एमएलए हवेली एजाज अहमद जान ने आज डाक बंगला पहुँच के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की एक मीटिंग तलब की, जिसमें महकमा आरडीडी, महकमा हार्टिकल्चर और दीगर कई महकमा जात के सीनियर ऑफिसर मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग में एमएलए हवेली एजाज जान ने सबसे पहले पंचायत के जितने भी काम हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की और उसके बाद महकमा को ये हदायत दी कि आप जितने भी काम पंचायत में जाकर ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर प्लान में रखते हो, जब आपके प्लान सैंक्शन होकर आते हैं तो मैक्सिमम वो काम सैंक्शन नहीं होते, किसी दूसरी जगह आपके वो काम शिफ्ट हुए हैं। एमएलए हवेली एजाज जान का ये कहना था कि अगर मैं भी आपको उन चीज़ों के लिए बोलूं कि कोई काम शिफ्ट करना है, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो काम आप पहले पंचायत के अंदर जाकर जियो टैग करके आते हो, वो काम उसी जगह जो है वो सैंक्शन होके आना चाहिए और उसी जगह वो काम होना चाहिए। उसके बाद एमएलए हवेली एजाज जान ने एक बड़ा अहम फ़ैसला लिया। इससे पहले भी कई लोगों ने उनसे गुजारिश की थी और मेमोरेंडम भी उनके पास रखे थे कि खासकर जितने भी ठेकेदार हजरात टेंडर डालते हैं, लोअर रेट के ऊपर टेंडर डालते हैं तो आवाम का नुकसान होता है। उसके मुताबिक भी उन्होंने पंचायत के आला ऑफिसर हजरात से ये गुजारिश की और वीडियो हजरात से ये गुजारिश की कि आपने बिल्कुल उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अगर कोई 10 लाख का किसी का काम है, किसी पंचायत का काम है, तो वो पूरा 10 लाख का काम उस पंचायत को लेने का हक़ है और आपके जितने जई हजरात हैं वो पूरा 10 लाख का काम करें। अगर ठेकेदार 5 में टेंडर डाल रहा है तो वो ठेकेदार की गलती है। जब तक वो काम, जैसे फॉर एग्जांपल एक काम है वो हमने 20 लाख का उठाया और जो कंसर्न कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसने वो काम उठा लिया 10 लाख, कुछ मतलब थोड़ी सुन लीजिए ना आपने क्या करना। ये बड़ा सीरियस मैटर है। हमने L1 को देना है एज पर गाइड, जो सबसे लोवेस्ट। एक कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो 20 लाख का काम 10 लाख में उठाता है तो आपके जो कंसर्न जो जेईज है वो 10 लाख का उसका बिल बना के उसका बिल बना देते हैं। आप उनको एक बार क्लियर डायरेक्शन दे दीजिए, जिसने 20 लाख का काम 10 लाख में उठाया वो 20 लाख का काम करेगा, ना कि 10 लाख का। वो नहीं हो रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। वो अपना 10 लाख निकाल लेता है और बाद में कहता है पैसा नहीं है। हमें उसका कोई ठेका नहीं है अगर उसमें, क्योंकि और उसमें मुझे आप विद इन ए डेज 5-6 केसेज, आप हर ब्लॉक के 2-2 केसेज उठाइए और उन कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट करिए, उनको काम के करिए, क्योंकि एक बड़ा गंदा सिस्टम चल पड़ा है। उसी की वजह से जो है वो डेवलपमेंट नहीं होगी और उसी की वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, क्योंकि आप इनिशिएट करते हैं। मैं तो हैरान हूँ 64 बिलो कोई काम कैसे कर सकता है, तो कर ही नहीं सकता 64। कोई एक काम मैंने देखा 70 बिलो। अब एक काम जिसमें 10 लाख रुपए दिया है, क्या वो 3 लाख रुपए में हो सकता है काम? इसमें मेरी आपसे गुजारिश है, आप 2-4 कॉन्ट्रैक्टर्स को जब आप टाइट करेंगे, इसमें क्या है, लोग अच्छे लोग भी आएंगे। मैं नहीं कहूँगा सारा खराब करना, अच्छे लोग आएंगे, टेंडर्स अच्छे रेट्स पे जब होंगे, नीचे ग्राउंड पे काम होगा। अब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है, वो कहता है जनाब मेरे को, मैंने 10 लाख का काम लिया था, पैसा खत्म हो गया। और फिर वो हमें प्रेशर करते हैं कि आप इसको जनाब जो सेविंग है उसको रीटेंडर करवाइए। फिर हम उसको रीटेंडर क्यों करवाएंगे? तो ये आप प्लीज़ ये आप थोड़ा सा नोट रखिएगा। और मैं अलसी अगर ये नहीं करेंगे तो मैं इनके खिलाफ भी फिर जो है हमें करना पड़ेगा कुछ। बिलो टेंडरिंग को बिल्कुल भी वो मत करिएगा, उसको थोड़ा हार्ड लीजिए उसको, ताकि टेंडरिंग अच्छी हो। गाँव में बन ही नहीं रहा, काम ही कोई नहीं हो रहा है, कंप्लीशन हो नहीं सकती। मैंने कई ऐसे रोड देखे जो रखे हैं, वो जब फाइनल स्टेज पे आते हैं तो आगे हो ही नहीं रहे। और जब कॉन्ट्रैक्टर को गांव वाले कहते हैं, गांव वाले मजबूर हो जाते हैं, जब वो गांव में जाते हैं कहते हैं जनाब इसने 2 लाख का ये काम ले लिया था 10 लाख का, तो जनाब इसी काठा पे आ गया, इसी है काट जो बाहर कटौती है, दोबारा रीटेंडर कराओ। तो वही आप पे बन रहा है, आपको फिर दोबारा करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है, एक और चीज़ कीजिए, आप एक कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग बुलाइए। जितने आपके पंचायत में ये आते हैं कॉन्ट्रैक्टर, इनकी एक मीटिंग बुलाइए यहाँ डाक बंगले में। इनको मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ के कहिए यार ठीक टेंडर डालो, क्यों इतना नीचे चले जाते हो, अपनी भी तबाही करते हो और साथ में आपके लिए भी प्रॉब्लम है, गरीब आदमी को प्रॉब्लम। लेकिन इसको आपने बड़ा सीरियस नोट पर लेना है, मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में।
आप देखिए, मैंने इसीलिए ये काम जो जो मैंने कुछ आइडेंटिफाई किया, हमने किया आइडेंटिफाई, मैंने एक दो काम देखे, वो तो सिंगल काम डाले, 20 लाख का एक ही काम। कंसर्न जो आपका सेक्रेटरी के ऊपर लगाएगा आपके प्लान के ऊपर अपना, कि जब उसने प्लान किया वहाँ सारे लोग बैठे थे, वो उनको देख के प्लान बना, तो प्लान मैक्सिमम चेंज हो रहा है। मैं तो मैं कह रहा हूँ ये चीज़ हमें करनी ही चाहिए, हमें तो मेरे जैसे ही मैं ही कहूँगा चेंज करने के लिए, लेकिन मेरी भी मत सुनिए, मैं आपको ये खुद ही कह रहा हूँ। जब आप प्लान लोगों का बनाया हुआ प्लान आएगा, हमें भी दिक्कत नहीं होती है। तो जब हम गांव में जाते हैं, हम कहते हैं जी आप ही ने प्लान बनाया, अब आप हमें क्यों कह रहे हो? तो उसमें आपकी भी एक बहुत बड़ी और मैक्सिमम ये है, इसमें चेंज हुआ जनाब, ये आप देख लीजिएगा। अभी जो नया प्लान बन रहा है उसकी भी बड़ी शिकायत है। लोग कहते हैं हमने गाँव से बना के कुछ भेजा है और आगे हम देखते हैं वो है ही नहीं। तो इसको प्लीज़ देखिए, इसी साथ इस पर आप वीडियो हजरात को भी जो है इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने शॉर्ट पीरियड पे यहाँ पे आए, आपने जो आज की मीटिंग रखी, ये मीटिंग अच्छी मीटिंग रही, लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। ये जो मेरे साथ भी मेरे एक्स सरपंच हजरात आए हैं, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी जो हमें फीडबैक दिया। असली फीडबैक इन्हीं के पास है, ये फीडबैक हमारे पास, इनके पास ग्राउंड का फीडबैक है, ये फीडबैक आया और इस फीडबैक से मुझे लगता है हमें फ़ायदा होगा। और अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे टैलेंटेड एसीपी साहब, हमें आगे बेहतरी से काम होगा। मैं आखिर में आप तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ, यहाँ पे आए, आपने बड़े अच्छे तरीके से मीटिंग की। बंकर्स की फिर मैं कहूँगा, क्योंकि बंकर्स का मसला उमर साहब के नोटिस में है, चीफ मिनिस्टर साहब